श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 30 जून बेलपत्र श्री महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज 5वें दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने जितने भी उपयोगी जानकारी दी है, सभी जानकारियों को हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं। ये शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के बैजापुर में हो रही है, जिसे आप YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने एक कटोरी जल का एक विशेष उपाय बताया है, जो कि एक विशेष मंत्र के साथ करना है, जिसे आप अपने ही घर में ही कर सकते हैं। उस उपाय को सरल भाषा में इस वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और गुरुजी ने 1 जुलाई दिन मंगलवार को गुप्त नवरात्रि की छठ की तिथि में इस दिन क्या उपाय करना है, गुरुजी ने उसके भी कुछ सरल 3 उपाय बताए हैं। उसकी भी जानकारी हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। किसी कारणवश यदि आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, पूरी कथा का सार आपको इस छोटे के वीडियो से माध्यम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि इस बार जो सावन आ रहा है, ऐसा संयोग 72 साल के बाद आ रहा है, जिसमें माता पार्वती ने खुद शंकर जी की पूजा की थी। इसलिए कोई भी महिला अगर इस बार शिव जी की पूजा पूरे मन से करती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। आज आशीष जी ने बताया कि कुबेश्वर धाम में गुरुजी ने कन्याओं का विवाह कराने का संकल्प लिया है। तो जो भी अपनी कन्या का विवाह कराना चाहते हैं तो वो कुबेश्वर धाम में अपने कन्या का विवाह करा सकते हैं। आपको अपना विशेष दिन की जानकारी देकर चले जाना है और शादी वाले दिन वहां आ जाना है। आपको कन्या की ज़रूरत के सारे सामान वहीं पे मिलेंगे और भोजन भी सभी सदस्यों को वहां पे बिल्कुल फ्री में रहेगा। बस आपको आके वहां पे अपनी कन्या का विवाह करना है। अर्थात अगर आपकी कन्या है तो आप विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि आशीष जी ने कन्या विवाह का जिक्र किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। इसके साथ ही आशीष जी ने बताया कि गुरुजी ने एक संकल्प लिया है कि हर घर में एक रुद्राक्ष हो, जिसके जल से शिवलिंग का आचमन किया जा सके, शिवलिंग पे उसका जल चढ़ सके। ऐसा संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिदिन फ्री में रुद्राक्ष कुबेश्वर धाम से निरंतर दिए जा रहे हैं। आज की कथा की अगली जानकारी ये है कि सावन का महीना लगते ही सभी से निवेदन है कि गुरुजी ने कहा है कि 2 कलश से एक साथ शिवलिंग पे आप जल अर्पित करें। दोनों की धार एक साथ शिवलिंग पे गिरे और जो भी आप समर्पित करें वह शिवलिंग पे सावन के समय में एक नियम बना के समर्पित करें, जिससे आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अगली जानकारी गुरुजी ने ये दी कि आप शिवलिंग पे किसी भी प्रकार का गंगा जल चढ़ा सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो आप साधारण जल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग पे चढ़ने के बाद वह साधारण जल गंगा जल के बराबर हो जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने आज एक विशेष उपाय बताया, और वो विशेष उपाय उनके लिए बताया जैसे किसी के घर में कोई बहुत दिन से बीमार चला आ रहा है, कोई बच्चा है जो बहुत दिनों से बीमार है, कोई बड़ा बूढ़ा है जो बहुत बड़ी बीमारी से परेशान है, डॉक्टरों को दिखा रहा है लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए गुरुजी ने ये उपाय बताया कि दवाइयों करने के साथ साथ आप ये उपाय भी कीजिए। गुरुजी ने कहा आप एक कटोरी में जल लो, उस कटोरी को अपने हाथ में रखो और उस समय आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जप करो। मंत्र का जप करते समय कटोरी आपके हाथ में होनी चाहिए। इसके बाद वह जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस व्यक्ति को या उस बच्चे को पिला दो। अगर शरीर में लगाना चाहो तो आप शरीर में भी लगा सकते हो। देखिएगा उसके बाद आपकी सारी दवाइयाँ काम करने लगेंगी और रोगों से धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगी। ये उपाय हम एक बार फिर से दोहराते हैं। करना क्या है, एक कटोरी में जल लेना है, उस कटोरी को अपने हाथ में ही रखना है। कटोरी को हाथ में रखे रखे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय 108 बार जप करना है।
और फिर उस जल को उस रोगी व्यक्ति को पिला देना है और उसके शरीर में भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि अगली शिव महापुराण की कथा 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा होगी, जो कि सीहोर कुबेश्वर धाम में ही रहेगी। और फिर 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है, जो कि सुहेर कुबेश्वर धाम में ही है मनाया जाएगा। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई गुरु जी की शिव महापुराण कथा होगी, जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। और फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती भाई स्टेडियम में भिलाई में श्री महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से शिला नदी के तट पर प्रारंभ होगी और कुबेश्वर धाम तक जाएगी। तो आप सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। गुरु जी ने सभी को आमंत्रित किया है इस कांवड़ यात्रा में, ताकि आप आएँ और इस कांवड़ यात्रा का लाभ लीजिए। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर किसी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, आपस में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उन्हें माता के मंदिर में मक्खन चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि का बहुत ही महत्व बताया गया है। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आपको देवी के मंदिर में, माता के मंदिर में मक्खन चढ़ाना है। इससे प्रेम बढ़ता है और निश्चितता आती है, दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। अगर आपको लग रहा है आपका पति पराई स्त्री के चक्कर में है, आपको लग रहा है आपका परिवार टूट रहा है, पति अपशब्द बोलता है, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो आपको माता के मंदिर में ध्वजा लगाना है। आप लाल रंग की ध्वजा लगा सकते हैं। लाल रंग की ध्वजा आप माता के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ध्वजा में पहले आपको मक्खन लगाना है, इसके बाद उस ध्वजा को चढ़ाना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, आपसे हमेशा उल्टा पुल्टा बोलता है, आप बोलते कुछ और हो, वो करता कुछ और है, आपका बिल्कुल भी कहना नहीं मानता, तो आपको क्या करना है? तो आपको माता के मंदिर में लाल चूड़ी, लाल पुष्प, लाल चंदन समर्पित करना है। ये तीनों चीज़ें आपको समर्पित कर देनी है। लाल चूड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प, बस इतना ही करना है। देखिए आपका बच्चा हमेशा आपका सम्मान करेगा, आपका आदर करेगा और आपकी बातें मानने लगेगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको कन्याओं को भोजन कराना है। गुरुजी ने कहा आप किसी भी दिन उन्हें भोजन करा सकते हैं। नवरात्र में जिस दिन भी आप कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें लाल चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। जो कन्याएं आपके घर में पूजन करने के लिए आई हैं, या कोई लाल वस्त्र या कोई लाल पूजन की सामग्री उन्हें प्रदान करनी चाहिए। आप अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति होगी। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो बचे हुए नवरात्रों में आप इस उपाय को अवश्य कर लें। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि गुरुजी ने बताया ये विशेष उपाय जो कि मंदिर में जाके आप कर सकते हैं। अगर आप अपने घर से इस उपाय को कर सकते हैं, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही, तो 1 जुलाई दिन मंगलवार का विशेष दिन है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि भी चल रही है। आप इस दिन ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है? एक धतूरा लेना है और धतूरे को फोड़ लेना है, और धतूरे का जो अंदर का भाग है वह आपको अपने घर की ही शिवलिंग पे आप अर्पित कर सकते हैं, या मंदिर में जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। वह फल आपको धतूरे के शिवलिंग के ऊपर रख देना है। फिर इसके बाद एक कलश साफ जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ध्यान रखना है, जब एक कलश जल आप अर्पित करेंगे, तब आपको अपनी मनोकामना अपने मन में लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस कलश का जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर आप मंदिर में ये उपाय कर रहे हैं, तो सभी को जल चढ़ाने के बाद आप ये उपाय करें, क्योंकि धतूरे का फल जहरीला होता है। तो ध्यान से आपको ये उपाय करना है। आप ये धतूरे का उपाय करिए। धतूरे को अर्पित करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। लेकिन ये उपाय आपको सिर्फ मंगलवार के ही दिन करना। ये थी आज के कथा की जानकारी जो गुरुजी ने अपने कथा में बताया, और ये कथा का पूरा सार ये था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी।
अगर उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें ताकि हम आपके लिए आगे की भी जानकारी इसी प्रकार से ला सकें। हर हर महादेव।